तो देखो अगली रिएक्शन अपन देख रहे हैं सोडियम हैलोजन विनिमय द्वारा। कौन सी? हैलोजन विनिमय द्वारा। तो हैलोजन विनिमय क्या होती है? देखो हैलोजन विनिमय हैलोजेंस क्या होती हैं? एफ से लेके आई तक के। अब इनमें एक एक एफ को दूसरा हटा दे, सीएल को दूसरा हटा दे, तो यही तो होता है हैलोजन विनिमय। इसमें होता क्या है कि जैसे आर अपन ने एक्स लिया, आर एक्स एक्स की जगह अपन ले सकते हैं सीएल और बी आर, क्योंकि दूसरे को तो अपन को हटाना है ना, तो उनको थोड़ी ना ले सकते हैं। अब आई को हटा के आई थोड़ी ना बनाएंगे, तो वो विनिमय थोड़ी हुआ, वो तो बेकार हो गया, है ना। तो अब यहाँ लेते हैं अपन सोडियम आयोडाइड NaI, ये एक नमक की तरह ही होता है ना। तो इसको अपन को ड्राई एसीटोन में रखा जाता है, ड्राई एसीटोन। अब ड्राई एसीटोन में रखने का क्या कारण हो सकता है भाई? CCl4 भी तो ले सकते थे भाई। CCl4 एक पतला विलायक होता है, लेकिन ये NaI पतले विलायक में टूट जाएगा जल्दी, तो काम का नहीं रहेगा। हाँ, टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए इसे ड्राई विलायक में रखा जाता है। और ड्राई विलायक जो भी एसीटोन में, ताकि वो नमी को एब्जॉर्व कर ले। समझ में आई बातें? शुष्क ईतर यही तो काम आता है, और शुष्क ड्राई एसीटोन, है ना। अब देखो ये क्या करेगा, RI बना देगा और NaX बाहर निकल जाएगा। ये NaX अवक्षेप के रूप में निकलता है, तो रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाती है, क्योंकि अपन ने लीसतेलियन नियम से अपन ने पढ़ा था कि भाई अगर किसी भी चीज़ में कोई रिएक्शन हो रही है A से B बनने में, तो अगर ये सामने पे आ चुकी है, तो अगर इसमें से इसकी सांद्रता को बढ़ाया जाए तो ये रिएक्शन आगे जाएगी, अगर इसकी सांद्रता को बढ़ाया जाए तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, अगर इसकी सांद्रता को कम किया जाए तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो यही तो हो रहा है, प्रोडक्ट की सांद्रता कम हो रही है, हाँ, क्योंकि ये अवक्षेप के रूप में निकल रहा है, तो आगे जाएगी। तो इस रिएक्शन को ना एक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसका नाम था फ्रैंकलिस्टेन। कौन से वैज्ञानिक? फ्रैंकलिस्टेन ने खोजा था इस रिएक्शन को, है ना, ड्राई एसीटोन वाली को। तो इसे फ्रैंकलिस्टेन रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी? फ्रैंकलिस्टेन, फ्रैंकलिस्टेन रिएक्शन भी कहते हैं। एक और रिएक्शन होती है इसी की, ये ए पार्ट है, ये दो पार्ट है इसकी, हैलोजन विनिमय की। देखो दूसरी रिएक्शन होती है RX। अब इसकी अभिक्रिया करा दी जाती है, 2-3 अभिकर्मक होते हैं, इनमें से किसी के साथ करा दो। तो या तो तुम करा दो AgF के साथ, या तुम करा दो Hg2F2 के साथ, या तुम करा दो SbF3 के साथ। देखो F आना चाहिए, रिएक्टेंट याद रखने की जरूरत भी नहीं है, F आना चाहिए। अगर F आ रहा है और थोड़ा सा अगर अपन हीट दें, तो यहाँ X की जगह अपन ले सकते हैं Cl और Br। तो इनकी कंडीशन में ये बना देगा अपन को RF ओनली, क्या देगा? LOH। तो ये फ्लोरोएल्केन बनाने की विधि होती है। क्या है ये? फ्लोरोएल्केन बनाने की प्रोसेस है ये, फ्लोरोएल्केन। और इसको स्वार्ट्स ने खोजा था। किसने? स्वार्ट्स ने। तो इसी के नाम पे आधार पर इसे स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कराया सर ने कि प्रोपेन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न की संरचना लिखो। ये NCERT का क्वेश्चन है कि प्रोपेन होता है, प्रोपेन क्या होता है? 3 कार्बन की श्रृंखला CH3H3H2। इस प्रोपेन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न, यानी ऐसे व्युत्पन्न जिनमें 2 हैलोजन होने चाहिए। कितने? 2 डाई हैलोजन व्युत्पन्न। तो देखो प्रोपेन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न कितने हो सकते हैं? देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अपन जानते हैं कि XX यहाँ लगा दें, ये भी एक डाई हैलोजन है। अपन जानते हैं कि भैया एक X यहाँ लगा दो, ये भी डाई हैलोजन है। देखो ये दोनों ये विसिनल है, ये भी विसिनल है। अगर हैलोजन अपन ने एक ही कार्बन पर लगा दिए, तो ये भी एक डाई हैलोजन है। 3, अगर अपन ने यही हैलोजन दोनों बीच के कार्बन पर लगा दिए, तो ये भी एक हैलोजन है, तो ये भी एक हैलोजन है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के डाई हैलोजन व्युत्पन्न बनाए जा सकते हैं। देखो हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म, देखो मैं तुमसे कहूँगा कि भौतिक गुणधर्म नोट्स से अच्छा तुम पहले तो नोट्स में पढ़ लो, फिर तुम मॉड्यूल से पढ़ना। तो देखो हेलो एल्केन के बारे में छोटी छोटी बातें बता देता हूँ मैं। हेलो एल्केन के बारे में देखो, पहली बात तो यह है कि छोटे हेलो एल्केन होते हैं ना, वो होते हैं गैसीय। क्या होते हैं? गैसीय। उससे बड़े होते हैं द्रव, और बड़े होते हैं ठोस मुलायम। कैसे होते हैं? उच्चतर एल्कोन द्रव या ठोस हो सकते हैं, ठीक है। कलर देखो, शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन जितने भी हैं कलरलेस होते हैं, कलरलेस। सीधी सी बात है, क्या होते हैं? कलरलेस, है ना। लेकिन का एक चीज है कि एल्किल ब्रोमाइड है कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, देखो ब्यूटेन ब्यूटेन वाला हो, प्रोपेन वाला हो, कोई सा भी एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड, ये लाइट की उपस्थिति में, यानी लाइट क्या होती है? सनलाइट।
सनलाइट की उपस्थिति में आने पर ये कलरफुल दिखाई देते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? एक रीज़न है ब्रोमाइड और आयोडाइड के में उपस्थित 7वें इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कारण क्या है? देखो, कारण एक और है। कारण यह है कि इनमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है और रिक्त डी कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं और आते हैं। तो देखो, कलर दिखने का दो ही कारण है। अगर कोई कंपाउंड कलर दिखाता है तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं, या उससे कोई भी फोटोन या फिर कोई विकिरण जैसे अल्फा कण, बीटा कण या फिर कोई रेडिएशंस निकल रही हैं। दो ही चीज होते हैं किसी भी चीज का कलर दिखाने का। अब देखो, या तो इलेक्ट्रॉन निकलें या फिर इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाएं, रिक्त डी कक्षक में जाएं, ये कारण हो सकता है, या उससे कोई पार्टिकल निकले, कोई रे निकले, है ना। तो अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो देखो मेरी बात बताऊं ना तुम्हें, तो सीधी सी बात है। एल्किल हैलाइड होता है RX, इसमें होता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये एक ध्रुवीय कंपाउंड होता है। क्या होता है? ध्रुवीय कंपाउंड, है ना। अब ये एक ध्रुवीय कंपाउंड होता है ना, तो इसके खुद के अणुओं के मध्य ही बहुत ज़्यादा आकर्षण पाया जाता है। कैसे? देखो, ये एक एल्किल हैलाइड और ये दूसरे का एल्किल हैलाइड, है ना। तो ये देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये देखो इन दोनों के बीच में पाया जाएगा अट्रैक्शन। और ये क्या है? ये एक द्विध्रुव, ये एक द्विध्रुव, तो इसे कहते हैं डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल डाइपोल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। और बाकी के वंडरवाल जो एक अणु में पाए जाते हैं, जो साधारण उल्लंघन बल, प्रत्यानयन बल, ये ऐसे जो बल पाए जाते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो अब देखो, इसके अणु में खुद के अंदर भी एक अच्छा प्रकार का आकर्षण बल होता है। अगर मैंने एल्किल हैलाइड को मैंने वाटर में डाला तो ये विलेन नहीं होंगे। अपन जानते हैं क्या होता है, अपन जानते हैं कि सेम, देखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी समान समान को बोलता है। ये भी एक द्विध्रुव कंपाउंड है, मतलब ध्रुवीय कंपाउंड है, और वाटर भी एक ध्रुवीय है। तो होना तो चाहिए कि ये वाटर में विलय होने चाहिए, लेकिन कारण है भाई, देखो वाटर के अणुओं के मध्य पाया जाता है ये वाला H बॉन्डिंग, लेकिन इनके मध्य पाया जाता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ये दोनों लगभग बराबर के बल होते हैं। तो एक इनकी जो H बॉन्डिंग है ना, H बॉन्डिंग इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाती है। तो ये एक जगह हो जाता है, ये अपने H बॉन्डिंग के कारण वाटर एक जगह हो जाएगा पात्र में, ये अपनी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण एक जगह हो जाएगा, तो दोनों घुलेंगे नहीं। तो अब क्या हुआ भाई, ये तो ये अपवाद हो गया कि एल्किल हैलाइड